अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। और ये है जी दोपहर 3 बजे का टाइम। मैं यहाँ पे 3 kg चिकन का कोरमा बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे घर में आ रहे हैं मेरे सब ससुराल वाले, मेरी बड़ी नंद जेठ देवर और उनकी फैमिलीज़। तो मैं उनके लिए खाना बना रही थी। चिकन को फ्राई करना था लेकिन गैस इतनी कम थी कि वो बस पानी छोड़े जा रहा था और फ्राई नहीं हो रहा था ठीक से। तो इसलिए मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे लकड़ियों वाली आग जला दें, और वो मेरी हेल्प कर रहे थे। और बच्चे माशाल्लाह से बड़े एक्साइटेड हैं कि उनके कज़न्स आ रहे हैं सब। माशाल्लाह से बच्चे इतने खुश हैं कि मुझे बार बार आके कह रहे थे कि बताएं हम क्या काम करें, हम भी आपकी हेल्प कराना चाहते हैं। कौरमे में टमाटर नहीं जाते लेकिन मैंने इसमें टमाटर ऐड किए थे। मैंने तकरीबन 4 टमाटर चॉप करके डाल दिए और अच्छे से चिकन को फ्राई कर लिया था। बाद में मैंने लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया और हरी मिर्च का भी पेस्ट बना के डाल दिया। लहसुन और अदरक को मैंने अच्छे से भून लिया था और उसके बाद फिर मैंने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। मैंने इसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से भून लिया था। और एंड में मैंने थोड़ा सा पानी लगा के 5-7 मिनट के लिए फिर इसको दम दिया था। जब चिकन अच्छे से गल गया तो मैंने तकरीबन 3 पाव दही ले लिया और उसमें 150 ग्राम ब्राउन प्याज डाल दी और उसको ब्लेंड कर लिया। और फिर वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी और थोड़ा सा पका लिया था उस पेस्ट को। लेकिन एंड वाले प्रोसेस का मैं क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा जल गया था, तो इसलिए फिर मुझसे क्लिप नहीं बनाया गया। और ये है जी शाम 7 बजे का टाइम। हमारे मेहमान आ गए थे और अब्रिश मुझे कह रही थी कि आंटी आपने खाने में केक नहीं बनाया। फिर किसी दिन बना लेंगे। ठीक है। थोड़ी देर गपशप लगाने के बाद मैंने बाजी से कहा था कि आप आ जाएं, थोड़े से मीठे चावल बना लें। मेरी जेठानी है और ये चावल बड़े अच्छे बनाती हैं जरदा। तो फिर हम किचन में आ गए थे। मेन्यू में आज चिकन कोरमा है, नमकीन चावल हैं, जरदा है और दही भल्ले हैं। बच्चे आते ही बाहर लग गए थे खेल में क्योंकि सुबह से वली और याहिया वेट कर रहे थे अपने सब कज़न्स का ताकि वो आएँ और फिर वो खेलें। और इस टाइम क्रिकेट चल रही थी बाहर। खाना अब बस हमारा फाइनल स्टेज पे था। सिर्फ नमकीन चावलों को दम लगाना था और नान मंगवाने थे और खाना रेडी हो जाना था सारा। और यहाँ पे मैं आपको अपना हाथ दिखा रही थी जो जल गया था आज। और कमरे में बैठी हुई थी अम्मी और ताई अम्मा और गपशप लगा रही थी। खाना हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। रबिया चावल निकाल रही है और बाजी सालन निकाल के बस उस पे हरा धनिया डाल रही हैं। बर्तन वगैरह लग चुके थे, बस अब हम टेबल पे जाके खाना रख देंगे। दही भल्ले भी निकाल के रख दिए थे, कोल्ड ड्रिंक्स भी, और फिर हम सब ने मिल के खाना खा लिया था। जर्दा मैंने खाना खाने के बाद ला के रखा था। खाने के बाद यहाँ पर हो रही थी चाय की तैयारी क्योंकि गैस बंद हो गई थी, इसलिए सिलेंडर पे चाय बन रही थी और साथ में गपशप भी चल रही थी। बस फिर हमारी चाय हो गई रेडी और रबिया ले आई थी सबके लिए और हम सब ने मिलकर चाय पी और साथ में बड़ी अच्छी बातें चल रही थी। अम्मी और ताई अम्मा आज इकट्ठी हुई थी इसलिए बड़ी पुराने टाइम की बातें हमें सुना रहे थे और बड़ा हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पे। हम चाय पी रहे थे और बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी सर्दी नहीं महसूस हो रही थी। और रात में फिर हम सब ने मिल के मूवी देखी थी और सभी रात देर तक जागते रहे थे, इसलिए सुबह किसी से भी उठा नहीं जा रहा था। ये है
है जी सुबह 11 बजे का टाइम और सब लोग अभी सो रहे हैं। सिर्फ मैं जाग रही हूँ। मैंने आटा गूंदा है, आलूओं का पेस्ट बनाया है क्योंकि आज हमने आलू के पराठे खाने हैं नाश्ते में। और चाय का मैंने कहवा बना लिया है, सिर्फ उसमें दूध डालेंगे तो चाय तैयार हो जाएगी। अब बस बाजी उठेंगी और फिर पराठे बनाएंगी सबके लिए। पराठे बनने स्टार्ट हो गए हैं। बाजी आसिया पराठे बना रही हैं क्योंकि पराठे बनने थे तकरीबन 20-25। हम काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए फिर हमने सारा सेटअप बाहर लगा लिया ताकि वो बैठ के आराम से बना सकें, क्योंकि खड़े होके तो इतना टाइम लगना था और उन्होंने थक जाना था। गैस भी बहुत कम आ रही थी, बनने में काफ़ी टाइम लग रहा था, इसलिए वो बनाई जा रही थी और मैं और रबिया साथ साथ सर्व करी जा रहे थे सबको, ताकि गरम गरम पराठे सब इंजॉय कर लें। और चाय भी हमारी बन चुकी थी, वो भी साथ साथ में ही दिए जा रहे थे सबको। जो जो भी सो के उठी जा रहा था वो बाहर आए जा रहे थे और बैठी जा रहे थे, क्योंकि सब अभी नहीं उठे थे। कई बच्चे अभी उठ के आ ही रहे थे। और आज धूप भी बड़ी अच्छी निकली हुई थी, सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी, वरना 2 दिनों से तो इतनी धुंध पड़ी हुई थी ना। और नाश्ता करते करते ही हमें तकरीबन 2 बज गए थे, क्योंकि 12:30 बजे तो हम स्टार्ट हुए थे नाश्ता करने के लिए। और दूसरा गैस भी बहुत बड़ी वजह थी देर लगने की ना, बहुत ज़्यादा टाइम ही लग रहा था एक पराठे पे ही। क्यों चाय दे दो, आप भी पराठा लो ना साथ। चाय ले लो। हाँ समझ, चाय भी ले लो साथ, पूरा पराठा खाना है। ओके मेरा बैग छिला सबको पराठे खिला के एंड पे आया था हम तीनों का नंबर, और अब रबिया की बारी थी, उसके बाद मेरी और फिर बाजी की। और रबिया पराठा दिखा रही थी कि देखो कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये है जी शाम 4 बजे का टाइम और बाजी बना रही थी चाय सबके लिए और मैं बना रही थी दाल, इसलिए मैंने सोचा कुकर लगा लेती हूँ, उसमें जल्दी से बन जाएगी। और रोटियाँ फिर बाजी और रबिया ने शाम में मिल के बना ली थी। इसी तरह से हम मिलजुल के सारा काम कर रहे थे और काम का बर्डन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था और बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा था। बातें करते करते सारा काम हो जाता था। बस इसी तरह से हमारे 2 दिन गुजर गए और हमें पता भी नहीं चला। और ये है जी रात तकरीबन 10 बजे का टाइम। हमने शाम में खाना खा लिया था 7 बजे, लेकिन फिर से सबको भूख लग गई थी क्योंकि सब जाग रहे थे। तो हमने सोचा कि चलें फिर से वेजिटेबल राइस बना लेते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ लोग अंदर बैठे मूवी देख रहे थे। तो बाजी, मैं, रबिया और बाजी तंजीला हम बाहर आ गए कि चावल भी बना लेते हैं और गपशप भी हो जाएगी। गैस तो बंद हो जाती है 9 बजे ना। मेरे पास सारी सब्जियां फ्रोज़न थी, मटर, गाजर और आलू भी पड़े हुए थे, तो इसलिए काम बड़ा आसान हो गया और चावल बड़ी जल्दी जल्दी बन गए थे। बस प्याज को ब्राउन किया, सारी वेजिटेबल्स डाली, उनको थोड़ा सा भून के तो पानी डाल के फिर चावल डाल दिए थे और वेजिटेबल पुलाव रेडी हो गया था। चावल हो गए थे रेडी और फिर हम सब ने मिल के खा लिए। बच्चों को भी बाहर से बुला लिया था। और खाना खाने के बाद हमारी किचन की हालत कुछ इस तरह से थी, इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो गए थे कि कुछ रखने की जगह भी नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने और रबिया ने मिलके सारा किचन साफ़ कर लिया था। हमें आधा घंटा लग गया था, लेकिन किचन एकदम साफ़ हो गया था क्योंकि सुबह नाश्ते के लिए भी फिर बर्तन चाहिए थे। और उसके बाद फिर हम सब ने मिल के मूवी देखी थी रात में। ये है जी अगले दिन नाश्ते का टाइम। आज मैंने नाश्ते में बनाए थे आलू अंडे, आटा भी मैंने गूंद लिया था और चाय भी तकरीबन बिल्कुल तैयार थी। और पराठे बनाए थे बाजी ने और रबिया ने, इसलिए नाश्ता बड़ी जल्दी में बन गया था और फिर सब ने मिल के नाश्ता कर लिया था। आपको मेरे आज के व्लॉग में बस खाना ही खाना नज़र आ रहा होगा और हमारे 2 दिन गुजरे भी बिल्कुल इसी तरह से हैं कि हम किचन में कभी खाना बना रहे होते थे और कभी खाना खा रहे होते थे। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए बीच बीच में चाय का दौर चल रहा था। बिल्कुल इसी तरह से हमारे 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है और हमारे बच्चों ने भी बड़ा इंजॉय किया था। काम का बर्डन बिल्कुल भी मुझे महसूस नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ फुल हेल्प करवाई बाजी ने, रबिया ने, और हम सब ने मिलके सारा काम किया। और बाजी तंजीला की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए वो थोड़ी लेज़ी सी थी, उन्होंने कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं बस।
लेकिन एंजॉय उन्होंने भी हमारे साथ किया अच्छे से। और नाश्ता करने के बाद फिर सब चले गए थे। 2 शिफ्टें लग गई थी, आधे लोग पहली शिफ्ट में चले गए थे और आधे दूसरी में। सलमान ले गया था सबको और बाजी चली गई थी एहतशाम के साथ, और थोड़े बच्चे रह गए थे, वो फिर वापसी पे सलमान आके उनको ले गया था। और जी आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे, हमारी फैमिली को देखना आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए व्लॉग बनाती हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी मेहनत का सिला मुझे दिया करें मेरी वीडियोस को लाइक करके। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए ज़बरदस्त व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।